मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम टू सिंह राइडर ब्लॉग्स। और 9 सितंबर सुबह अराउंड 10 बजे का टाइम है। लास्ट व्लॉग में मैंने जैसे बताया था कि हम सरिंद पहुंच गए थे और अब हमने रूम अपना चेकआउट कर लिया। यहाँ से हम निकलने लगे हैं, गुरुद्वारा से मत्था टेकने जाने लगे हैं। और ये सामने हमारी कार पार्क है, सामान वगैरह हमने सब रख लिया है। बानी बानी चलो चलो गाड़ी में फटाफट फटाफट चलो, फटाफट फटाफट। तो गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है, सब हमने सामान वगैरह रख लिया है। यहाँ से वो ऊपर से होते हुए अब हम बाहर की तरफ चलेंगे, कार बाहर पार्क करेंगे और वहाँ पर कार पार्क करने के बाद मेन गुरुद्वारा से दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद जो जैसे जैसे भी आगे आगे की चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। दर्शन करो जी, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब सरहिंद। ये पावन स्थान को माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी के चरण छूह प्राप्त है। वजीर खान ने जब माता गुजरी जी को और बाबा फतेह सिंह जी को, बाबा जोरावर सिंह जी को कैद कर लिया था, उसके बाद उन्हें इस जगह पे लाया गया था। और इस जगह पे लाके अभी हम ठंडा बुर्ज साहिब जाएंगे। ठंडा बुर्ज साहिब में उनको कैद किया गया था। वहाँ उनको खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया था, क्योंकि वजीर खान ने बोला था कि मैंने सुना है सिंहों का खून तो बहुत गर्म होता है, इनको खाने पीने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पे दोनों छोटे साहिबजादे 9 साल और 7 साल की उम्र के थे और माता गुजरी जी के साथ, बुजुर्ग माता गुजरी जी के साथ उन्हें वहाँ पे कैद किया गया था। और ये पावन स्थान जो है, यहाँ पे ही नीचे की तरफ अगर हम उस साइड को नीचे की तरफ जाते हैं तो शहीदी स्थान बना हुआ है, जहाँ पे दोनों छोटे साहिबजादों को नींव में चिनवाया गया था, जिंदा चिनवाया गया था नींव में। और उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा साहिब यहाँ सरहिंद में सुशोभित है। यहाँ पर आने के बाद आप गुरु साहिब की, माता गुजरी जी की और धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही खुशनसीब है हम जो यहाँ पर आने का मौका मिला है। मैं यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ दर्शन के लिए और बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा साहिब है। हम यहाँ रात को आ गए थे, रात को यहाँ पे रहे, अभी हमने लंगर छका है, गुरुद्वारा से मत्था टेक लिया है। और अब हम यहाँ से मत्था टेक के आसपास और भी गुरुद्वारा साहिब हैं जिनका कुछ ना कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है, दोनों साहिबजादों से, छोटे साहिबजादों से, माता गुजरी जी से। तो वहाँ मत्था टेक के गुरु साहिब की ब्लेसिंग्स लेके हम आगे की तरफ चलेंगे। एक बार के लिए आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि कितना प्यारा गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। तो एक बार वहाँ से मेन एंट्रेंस है जी, और उधर से आते हुए आप इधर गुरुद्वारा साहिब आ सकते हैं। गुरुद्वारा साहिब पीछे की तरफ आते हुए इधर से जो रास्ता है, ये रास्ता ठंडा बुर्ज साहिब की तरफ जा रहा है। ठंडा बुर्ज उधर है, यहाँ पे कार पार्क है और उस तरफ जो है लंगर हॉल है और लंगर हॉल के साथ में माता गुजरी जी निवास है, जहाँ पे हम रात को रहे थे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये दर्शन करो जी ठंडा बुर्ज की, जहाँ पर वज़ीर खान ने पो के महीने में, जो कि दिसंबर का महीना कहा जाता है, उसके अंदर दोनों छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी को माता गुजरी जी के साथ यहाँ पर ठंडे बुर्ज में रखा गया था। ठंडे बुर्ज में रखा गया था, तस्वीर दिए गए थे, कोई खाने पीने की यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई थी। और माता जी की याद में, दोनों साहिबजादों की याद में यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब है, उसी स्थान पर जहाँ पर उन्हें रखा गया था। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल जस्ट नीचे बाहर से आपको ये व्यू दिखाने आया हूँ। और कोशिश की गई है कि जैसे पहले ज़माने में किले हुआ करते थे, जिस हिसाब से बनाए जाते थे, गुरुद्वारा साहिब को आज भी वैसा ही दिखाया गया है, वैसा ही मेंटेन किया गया है, वैसा ही बनाया गया है। तो ये है वो स्थान जहाँ पे रखा गया था। और उस टाइम पे यहाँ पर इतनी ठंड हुआ करती थी कि हम आज के टाइम के लोग उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, उसे समझ भी नहीं सकते। तो धन बाबा फतेह सिंह जी, धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन माता गुजरी जी, और ये पीछे पेड़ पौधे और बगीचा टाइप बनाया गया। दर्शन करो जी गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब, जो कि गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब के पास में ही है, सरहिंद में। तो यहाँ का इतिहास ये है कि जब छोटे साहिबजादे जी की शहीदी हुई थी और माता गुजरी जी शहीद हो गई, उसके बाद यहाँ की जो हुकूमत थी, उन्होंने कुछ ऐसे शर्तें रख दी थी कि वो ये करना चाहते थे कि छोटे साहिबजादों का और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार ना हो सके। तो यहाँ पे रहने वाले भाई ढोटरमल जी थे, जिन्होंने उस हुकूमत की शर्तों के अनुसार
यहाँ पर सोने की मोहरें बिछा के उतनी ज़मीन उनसे ली हुकूमत से, उतनी ज़मीन पे एक ही जगह पे दोनों साहिबजादों का और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार किया। वो स्थान यहाँ पर अब बाबा जी गुरगंज साहिब पालकी साहिब अंदर से संगीत है, उसी स्थान पे जहाँ पर ये जहाँ पे संस्कार अंतिम संस्कार हुआ था। बहुत ही अलौकिक यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा यहाँ का नज़ारा है। तो आप भी दर्शन करें। लगातार यहाँ पे गुरबाणी कीर्तन और लंगर चलता रहता है। ये जोड़ा घर साहिब है। यहाँ से अगर आप देखें, ये रास्ता सीधा फतेहगढ़ साहिब की तरफ जा रहा है। फतेहगढ़ साहिब से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे अगर अंदर आएँ तो यहाँ पे पार्किंग है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके अंदर आते ही यहाँ पे सामने आपको ठंडे जल की छबील मिल जाएगी। ठंडे जल की छबील मिल जाएगी। छबील के बाद आप यहाँ मत्था टेकते हुए अंदर जा सकते हैं। अंदर जाके गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकें। स्नान के लिए सरोवर है, सामने लंगर हॉल है। तो यहाँ पर जब भी आप सरिंद आएँ या इस साइड से आएँ तो ये गुरुद्वारा साहिब आएँ, आके गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें और अपना जीवन सफल बनाएं। अपडेट ऐसा है कि हमने यहाँ पे मत्था टेक लिया। अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं दिल्ली की तरफ, अपने घर की तरफ। और रास्ते में अगर कहीं हम 1-2 जगह स्टे करेंगे तो वहाँ का मैं आपको अपडेट दूँगा। तो 1-2 जगह हमने सोचा है जहाँ हम रुकेंगे। बाकी जब हम एक्चुअल में वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद मैं आपको वहीं पे मिलूँगा। अगर रास्ते में कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है या कुछ शेयर करने वाला होता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। कि हम NH-44 पे चढ़ गए हैं और अभी हम अम्बाला की तरफ जा रहे हैं। अम्बाला क्रॉस नहीं हुआ है अभी। अम्बाला क्रॉस होने के बाद हमारा प्लान है करनाल लेक रुकने का, जो कि करनाल हाईवे पे है, टुवर्ड्स दिल्ली वाला जो हाईवे है। तो भाई अपडेट ये है, अम्बाला क्रॉस करने के बाद हमें चाय पीने का मन किया। तो यहाँ पे एक छोटी सी टपरी पे रुके हैं। वैसे बड़े बड़े ढाबे तो बहुत हैं इस रोड पे, मन किया किसी एक छोटी सी टपरी से चाय पीने का। तो एक बहुत ही छोटा सा सेटअप दिखा हमें, भैया है यहाँ पे, छोटे से सेटअप बनाया हुआ उन्होंने और मस्त बढ़िया जी चाय बनाई है। मैंने चाय बहुत ही टेस्टी चाय बनाई है, दिखाते हैं आपको। ये भैया का छोटा सा सेटअप है, इन्होंने चाय बनाई बहुत ज़बरदस्त। और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि जितनी आप छोटी जगह पे चाय पियो या छोटी जगह पे खाओ तो आपको क्वालिटी ऑफ फूड मिलेगा। बड़ी जगहों पे वो अपना एम्बियंस का काम करते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, बट जो मज़ा है ना वो एक्चुअल में स्वाद आता है। तो छोटे छोटे आउटलेट्स पे आता है और छोटे छोटे आउटलेट्स पे जाके आप लोग उनकी हेल्प भी कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनकी कमाई यही है। तो कोशिश किया कीजिए ऑन द रोड जब आप जाएँ तो ऐसे छोटे छोटे आउटलेट्स पे भी कभी खाया कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो और आपको भी जो टेस्ट है वो मिले। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके थोड़ा एंजॉय करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। इतनी देर हाईवे देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हाईवे का व्यू एंजॉय कीजिए। तो गाइस अपडेट कुछ ऐसा है कि हम पहुंच गए हैं करनाल और अब यहाँ से लेफ्ट होके अगर आप अम्बाला से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही करनाल लेक पड़ेगी। आपको उस साइड नहीं जाना है। पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था MCD करनाल वेलकम्स यू, उसके बाद इमीडिएटली बाद आपको बोर्ड दिख जाएगा और यहाँ पे 3 बोर्ड लगे हुए हैं। ये तीसरा बोर्ड है जहाँ से आपको लेफ्ट होना है। ये आप देख पा रहे होंगे करनाल लेक लिखा है। यहाँ से लेफ्ट होके अंदर जाके ये करनाल लेक है। तो अभी हम भी वहाँ जाने वाले हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। तो गाइस ये है कुछ नज़ारा करनाल लेक के बाहर का। यहाँ से एंट्रेंस है, वो सामने रेस्टोरेंट एंड बार है। ये ओपन पार्किंग है, यहाँ पे सबकी पार्किंग होती है। हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया। अब अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं नज़ारे यहाँ के। तो गाइस ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस से आगे जाके यहाँ पर लेक है। यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं बैठने के लिए। चलो ना तुम फंसो। यहाँ पर गाइस ये कैफेटेरिया सा बना हुआ है, यहाँ पर आप आइसक्रीम और बाकी फास्ट फूड वगैरह खा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है। तो सामने बोटिंग के लिए है, ये देखिए बोटिंग कर रहे हैं लोग। चलो यहाँ पे लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स के लिए भी आते हैं। वहाँ सामने से आप बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग के चार्जेस मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ। और देखिए करनाल लेक के नज़ारे।
वो वहाँ तक ये लेक है, बहुत काफ़ी एरिया में फैली हुई है। और ये जो ट्रैक है यहाँ से होते हुए आगे से घूमते हुए उधर से पीछे से होते हुए वापस आके यहाँ पर मिलता है। जो हमने एंट्री की थी वहाँ पे रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा हुआ था, ये एक्चुअल में हमारे का रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल लेक साइड बना हुआ है। तो आप यहाँ पे खाना वाना एंजॉय कर सकते हैं, लंच वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और मेन अट्रैक्शन तो यहाँ की लेक है और यहाँ की बोटिंग है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आगे बच्चों के लिए झूले भी बने हुए हैं, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ चल के। तो आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा फ़न जोन प्ले टाइम हो सकता है। और वो सामने लिखा हुआ है वेलकम टू फन जोन। बानी को ट्रेन वाला झूला चलाता है। हेलीकॉप्टर वाला भी तू कर ले, तू कर ले। यहाँ पे बच्चों के लिए फ़न जोन बना हुआ है, तो आप अलग अलग तरह की छोटी छोटी राइड्स हैं, जैसे बुल जोन हो गया, वो ट्रेन वाली हो गई, ये इधर बलून वाली हो गई, इधर हेलीकॉप्टर हो गया। तो आप बच्चे आपके यहाँ पर आकर अच्छा सा टाइम एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पीछे 12D सिनेमा भी है। और बना रेडी ये बानी को यहाँ पे ट्रेन वाला झूला पसंद आया था, तो बानी को हम ट्रेन वाला झूला झुलाते हुए, बानी हाय। स्टार्टिंग में डर लगने के बाद बानी को मज़ा आने लग गया और बानी चलती ट्रेन में अब खड़ी हो गई है और फाइनली स्माइल आ गई है बानी के फेस पे, वरना पहले तो ये बहुत डर रही थी। पे कुछ रूम्स हैं जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं आके, और ये गार्डन बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं ऑन द वे यहाँ पर। और यहाँ पे पिछली बार जब मैं आया था तो हमने यहाँ पे डक्स वगैरह भी स्पॉट की थी, बट इस बार वो डक्स नहीं है। बोटिंग के रेट्स हैं यहाँ पे 2 सीटर जो है आपकी 300 रुपीज़ की है पैडल, 4 सीटर जो है आपकी वो 500 रुपीज़ की है पैडल, 5 सीटर जो है वो आपकी 600 रुपीज़ की है पैडल, और 6 सीटर है जो आपकी 700 रुपीज़ की है। टाइमिंग आपके 30 मिनट्स रहेंगे। मोटर बोट जो है वो 150 रुपीज़ पर पर्सन है और उसमें आपको 2 राउंड मिलेंगे 15 मिनट्स के लिए। फ्री बोटिंग ऑब्वियसली नॉट अलाउड है। और यहाँ सामने से आप टिकट्स लेके अंदर जा सकते हैं। और ये कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं, जैसे बोटिंग करने से पहले अपनी पर्ची अवश्य लें। बोटिंग 30 मिनट की होगी। सबसे ज़्यादा होने क्या है, समय ज़्यादा होने पर डबल चार्ज लगेगा। ग्राहक अपनी सामान को खुद जिम्मेदार होंगे। तो ये सब आप बोटिंग में जाने से पहले ज़रूर देख लें। यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं अलग अलग तरीके की, पैडल वाली, नॉन पैडल वाली, तो ये ज़रूर देख सकते हैं। बाकी काफ़ी बड़ी बोट है ये, वो मोटर बोट खड़ी है सामने। नाल रे घूमले हम अब यहाँ से निकलने लगे हैं और निकल के सीधा जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा, नहीं तो सीधा घर पे जाके मिलेंगे। नाल लेक से निकलने के बाद हमारा फ्यूलिंग करवानी थी और बानी को भूख लगी थी, तो बानी अपने लिए कुछ खाने पीने को देख रही है। हमने यहाँ फर्स्ट इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ा लेफ़्ट साइड पे, उस पर फ्यूलिंग करवा ली है। अब आई गेस बीच में कोई रुकना नहीं पड़ेगा, तो सीधा दिल्ली जाके ही रुकेंगे। तो देखते हैं बानी क्या खाती है, और एक बार वॉशरूम वगैरह भी हो आते हैं, उसके बाद सीधा दिल्ली जाके रुकेंगे। बानी क्या खा रहे हो आप, क्या खा रहे हो? गाइस अब लास्ट अपडेट ये है कि हम अपने घर पहुंच गए हैं। टाइम 8 बजे है। रास्ता बहुत बढ़िया तरीके से निकल गया हमारा, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिला। बस जब हम सोनीपत से दिल्ली एंटर करने लगे थे तो बॉर्डर पे थोड़ी सी चेकिंग चल रही थी, उसके अलावा बिल्कुल स्मूथ था और बहुत मज़ा आया। 3 दिन बहुत बढ़िया से निकले, बहुत बढ़िया मेमोरीज हमने कोलेक्ट की। बहुत जगह पे हमने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट किया जहाँ से बहुत ब्लेसिंग हमने गेन की। और आप लोगों को भी मैं बोलूँगा कि आप लोग भी अगर उस रास्ते पर जाएं तो ज़रूर वहाँ पर विज़िट करें। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अब मिलेंगे किसी और व्लॉग में, किसी और टॉपिक पे, किसी और राइड पे या किसी और ड्राइव पे। और अपना ध्यान रखें, राइड सेफली, टेक केयर, बाय टू प्लेस।